देखिए, अभी इस वीडियो में ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, जो अर्ली एज में ना हर किसी को उस पे ध्यान देना चाहिए। एंड अर्ली एज इन द सेंस कि जितना आप अर्ली कर लोगे ये सब चीज़ों को ना, उतना लाइफ आपका सॉर्टेड लगेगा आपको फॉर फ्यूचर। तो देखिए क्या होता है, जब इंसान, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई कंप्लीट करी, फिर अब अभी जॉब वगैरह में गए, अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई। बट जैसे जैसे आप 25 26 27 साल के होने लग जाओगे, पेरेंट्स की एज होने लग जाएगी, फिर आपके मैरिजेस वगैरह होंगे, मैरिजेस नहीं होंगे, मैरिज होगा, बट ठीक है वो होगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आते जाएंगे, तब आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होने हैं। एंड तब आपके पास आपकी डिपेंडेंसी भी रहेगी कि लोग आप पे डिपेंडेंट है, राइट। ये जब डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी ना, उस समय सब आपको एक चीज रियलाइज होगा कि मैं नहीं रहा तो क्या, जिसको हम ब्रेड विनर कंसेप्ट बोलते हैं। ब्रेड विनर इन द सेंस कि घर पे रोटी कौन लेके आता है। तो आइडियली आज के डेट में आप देखते होंगे कि घर में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं एंड ऑल दैट। बट एक यंग पर्सन का जितना घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, उतना एक सीनियर पर्सन का या उनसे नेक्स्ट जनरेशन का आप नहीं मानते हैं। एक यंग एज का बच्चा जो 25 से लेकर 35 के बीच में है ना, बेस्ट आज के डेट में कोई भी अपने फैमिली के लिए करता है, तो वो इस एज ब्रैकेट वाला होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके नीचे वाले नहीं करते, उसके ऊपर वाले नहीं करते, बट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका 25 to 35 के एज के बीच में होता है। इस एज ब्रैकेट के लोगों का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो जाता है कि ये उस समय अपना कुछ कुछ फाइनेंशियल डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं, एंड उसी समय उनसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनका उनको बाद में चल के रिग्रेट होता है। तो उसमें एक सबसे बड़ा जो इशू है वो है आपका टर्म इंश्योरेंस लेना। देखिए, मैं अभी जो बताने वाला हूँ उसके 3 फ़ायदे बताऊँगा। बाकी डिसीज़न आपका रहेगा, जजमेंट आपका रहेगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट मैं अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा। नाउ, पहला चीज़ ये कि एक तो अभी जैसे आप अगर सैलरीड क्लास हैं या नॉन सैलरीड भी हैं, बट आप टैक्सेशन वगैरह पे ध्यान देते हैं, तो अभी ना आपके ये चल रहा है टैक्स प्लानिंग का टाइम, राइट। नेक्स्ट 3 मंथ में टैक्स फाइलिंग आनी है, तो आपको एटीसी के डिडक्शंस वगैरह चाहिए। तो उसके लिए ना कहीं कहीं पैसे आपको या तो इन्वेस्ट करने पड़ते हैं या कोई इंश्योरेंसेस वगैरह लेना पड़ते हैं। तो उसमें एक सबसे कॉमन होता है, लोग टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं सो दैट उसका प्रीमियम हर साल जाता रहेगा, एंड हर साल प्रीमियम जाता रहेगा, एंड उससे क्या होगा, आपका एटीसी का भी बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। काफ़ी लोग मंथली भी ऑप्ट कर लेते हैं कि पूरे साल में इतना प्रीमियम चला गया, एंड उसके बाद हमारा थोड़ा सा शांति हो गया। तो काफ़ी लोग इस तरीके से प्लान करते हैं। अभी आज के डेट में टर्म इंश्योरेंस के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये बताई जाती है कि आपका जो पैसा आपने दिया ना, वो आपको वापस नहीं मिलता है। ये टर्म इंश्योरेंस का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बताया जाता है। बिकॉज कुछ भी कहिए, हमारा इंडियन माइंडसेट ये कहता है कि हम यार ये तो पैसा देंगे तो हमारा कुछ सेविंग भी होना चाहिए, राइट। तो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं जिसको एंडाउमेंट प्लान्स वगैरह बोलते हैं, बट इंश्योरेंस प्लान्स में ना जनरली इंश्योरेंस ही होता था थ्रू आउट, प्योर प्ले इंश्योरेंस, जिसमें आपकी टर्म इंश्योरेंस आता था। एंड टर्म इंश्योरेंस जब लोग पे करते थे, तो वो एक अमाउंट जाता था जिसकी वैल्यू जीरो हो जाती थी। अगर आप एक पर्टिकुलर एज तक आपका डेथ नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती थी। नाउ, ये चीज़ के कारण क्या हो रहा था, टर्म इंश्योरेंस की पॉपुलैरिटी उतना ग्रो नहीं कर पा रही थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ है, इंश्योरर्स ने नए नए प्लान्स ऐसे लाए हैं जहाँ पे आपको जीरो कॉस्ट इंश्योरेंस वाला लॉजिक दिया जा रहा है। इन द सेंस कि मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं 80 ईयर्स तक का लाइफ कवर ले लेता हूँ। फिर आप 65 पे गए, आपको रियलाइज हुआ कि यार अब मेरे बाद मतलब वो पैसे किसी को मिलेंगे भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं, ठीक है चलो मैंने पैसे जमा किए वो मेरे को लौटा दो। यस, ऑब्वियस सा बात है कि वैल्यू ऑफ मनी उस समय उसकी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट आपने जितना पैसा जमा किया था एटलीस्ट वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो उसको आप यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ही पता है कि उस एज के बाद आपका कुछ नहीं। लेकिन अगर आज कुछ हो जाता है आपके, तो क्या होगा कि आपको जैसे ही आज कुछ हो जाता है तो आपके घर वालों को एक बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। एंड आज के डेट में अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि पॉलिसी बाजार पे तो आपको ऑलमोस्ट 473 रुपीज़ पर मंथ से 1 करोड़ तक का पॉलिसी मिल सकता है। एंड ऑनलाइन लेने पे बेनिफिट ये भी होगा कि उस आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैं ना आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वहां जाके कंपेयर करिएगा। आपको बहुत सारे इंश्योरेंस मिलेंगे, राइट। वहां पे ऑलमोस्ट आपको कुछ नहीं भी ना, तो ऑलमोस्ट 18 to 20 इंश्योरेंस मिल जाएंगे जहां से आप कंपेयर कर सकते हो। 20
इंश्योरेंस में से जब आप कंपेयर करोगे या 20+ इंश्योरेंस रैदर, उसमें क्या होगा, आपको अलग अलग प्लान्स आपको मिलेंगे। आपको नॉन रिफंड वाला चाहिए तो वो मतलब 500 के नीचे भी स्टार्ट हो जाता है अगर आप अर्ली एज में लेते हो तो। एज थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऑनलाइन डिस्काउंट वगैरह रहेगा। और अगर आप ये देखते हो कि हाँ आपको मतलब रिटर्न वाला लेना है जिसमें आपको पैसे रिटर्न चाहिए, तो उसका प्रीमियम थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा होता है, बिकॉज फिर इंश्योरेंस कंपनी उस हिसाब से कैलकुलेट करती है, बट एट द एंड फिर वो आपको रिटर्न मिल जाना है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करते हो उसको। तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। प्लस पॉलिसी बाजार से लेने का एडवांटेज क्या रहेगा कि आपको 24/7 क्लेम असेसमेंट मिलेगा, क्लेम असिस्टेंस मिलेगा, प्लस आप 59 क्रिटिकल इलनेस तक के राइडर्स भी ले सकते हो। तो अलग अलग टाइप के राइडर्स होते हैं, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। एंड ऑनलाइन लेने से बेनिफिट ये है कि आपका एजेंट कमीशन वगैरह बच जाता है, एंड बहुत सारे राइडर ऑप्शन अवेलेबल हैं, टैक्स बेनिफिट तो है ही। तो ये सब कुछ चीज़ अवेलेबल है। प्लस अगर आपको जरूरत पड़ा तो पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव आपके घर आके भी आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लेम सपोर्ट में आपको हेल्प कर देंगे। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। उस लिंक पे जब आप विजिट करेंगे ना तो आपको इस तरह का विंडो दिखेगा। ये जो विंडो आपको दिख रहा है, इस विंडो में आपको ये जो विंडो दिख रहा है आपको, इस विंडो में आपको क्या करना है कि अपने डिटेल्स आपको फिल करने हैं। उसके बाद आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है, एंड इन ऑप्शंस में जो आपको सही लगा उसके बाद आप डिटेल समझ लीजिए। एंड अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है तो उससे बात करके भी आप समझ सकते हैं। आपको कॉल बैक चाहिए तो ये कॉल बैक करके आपको पूरा प्रोसेस भी समझा देंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आएगा, इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। एंड मेरा मानना ये है कि एक टर्म इंश्योरेंस हर इंसान को लेके रख लेना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका फैमिली का फ्यूचर थोड़ा सा आपको सिक्योर्ड फील होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।